अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज 5वां दिन है जब से महराज मलिक साहब को अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से लगातार डोडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी बंद हैं और वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा हुआ है। प्रोटेस्ट तो लोग हर जगह करना चाह रहे थे, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग चाह रहे थे कि हम इसके खिलाफ, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और महराज मलिक साहब के हक़ में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करता है तो उससे पहले ही उनको डिटेन कर लिया जाता है। यहाँ पे हमने भी एक कोशिश की थी कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और मैंने एक कॉल भी दी थी जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और मुझे लग रहा था काफ़ी लोग जमा होंगे प्रोटेस्ट के लिए उखड़ाल में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन सुबह मुझे डिटेन कर लिया गया और शाम को 5 बजे के आसपास हमको छोड़ा गया। तो काफ़ी लोगों ने इस बारे में मुझे ये बताया, कुछ सजेशंस दे रहे थे फेसबुक पे, कोई फ़ोन करके बोल रहे थे कि आपने जो पोस्ट डाला फेसबुक पे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को लग गया कि ये प्रोटेस्ट करेंगे तभी आपको डिटेन कर लिया गया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी फेसबुक पे। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप अगर कभी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हो रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग उसी तरीके से फिर अरेंजमेंट करेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन्फॉर्मेशन देते हो ताकि वो आपको, आपके लिए वो चीज़ें तैयार रखे, फैसिलिटेट करे आपके प्रोटेस्ट को, ना कि उसमें रुकावटें डाले। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गाइडलाइंस ऐसी ऊपर से ही आई हैं, जो भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इनको गाइडलाइंस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनको जो है ऑर्डर्स हैं कि आपको प्रोटेस्ट करने नहीं देना है किसी को भी। तो आज भी मुझे कॉल्स आ रही हैं कि हमें बताओ कि हमें प्रोटेस्ट करना है, कहाँ आए, कैसे आए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है प्रोटेस्ट करने, और हम अगर कोशिश भी करेंगे तो हमें डिटेन कर लिया जाएगा। बाकी आप अपने लेवल पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। और एक चीज़ पे जिस पे मैं बात करने वाला था आज, वो है कि मैं अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब की खामोशी बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन्होंने एक ट्वीट तो कर दिया, लेकिन वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द यूनियन टेरिटरी है, चीफ मिनिस्टर है। उनको कुछ न कुछ इक़्तिदाम तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ तो करनी चाहिए उनको। उनको एटलीस्ट एक असेंबली सेशन बुलाते या कैबिनेट मीटिंग बुलाते, उसमें इस चीज़ को डिस्कस करते, उसमें इस चीज़ को कंडेम करते। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं की है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एमएलएज़ हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, एनसीपीडीबी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी के भी एमएलएज़ हों, उन सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे लगा रहे हो, एक एमएलए पे लगा रहे हो, जो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है, जिसको लोगों ने वोट देकर बनाया है, और वो कानून साज असेंबली का हिस्सा है। इसका मतलब होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मतलब है वो ये है कि ये एक ऐसा इंसान हम चूज़ करते हैं और असेंबली में भेजते हैं ताकि ये हमारे लिए ऐसे कानून बनाए जो सोसाइटी के लिए अच्छे हो, हमारे लिए अच्छे हों। कानून बनाने वाले के खिलाफ ही आपने एक कानून का शिकंजा कसने की कोशिश की है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो मुझे लगता है सब 90 के 90 एमएलएज़ हैं, एक होके एक आवाज़ में इनको बोलना चाहिए कि ये जी गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और ये दिस इज़ डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से इलेक्टेड होके आए हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ को कंडेम करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। आपके पास पावर्स है, आपके पास लोग हैं और आप कर सकते हो। अगर आप सारे इकट्ठे हो जाओगे तो आज अगर एक की बारी है, कल दूसरे को लगा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है लोगों को, जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए जितने भी हैं, उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मुझे उम्मीद थी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कम से कम उनको मेजॉरिटी है यहाँ पे, उनकी सरकार है, वो एक असेंबली सेशन ही बुलाते, कैबिनेट मीटिंग बुलाते, कुछ तो करते, इस चीज़ को कंडेम करते। एक असेंबली से एक रेजोल्यूशन निकलता है, असेंबली से एक सबकी तरफ, सब एमएलएज़ की तरफ से एक जो मैसेज जाता कि ये जी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया अभी तक। अभी भी उम्मीद है कि
कल परसों किसी न किसी 10 दिन से 12 दिन से पहले पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो इस पे गौर व फिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कंडेम किया जाए। तो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। ताज़ा हवा के शौक में ए पासबान शहर, इतना न दर बना कि दीवार गिर पड़े। झुककर सलाम करने में हर्ज नहीं मगर इतना न सर झुका कि दस्तार गिर पड़े। दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ, हाँ मगर ये न हो कि हाथ से तलवार गिर पड़े। थैंक यू।